Good morning students, welcome to environment class standard 3rd. We will continue our chapter 17 communication. Communication में हमने सारा चैप्टर एक्सप्लेन कर लिया था मैंने और आप लोगों ने आई होप सारी चीजें समझ ली होगी। अब हमारे क्वेश्चन आंसर बाकी है तो वो आज हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, आपको पता ही है मैं एवरी चैप्टर में क्या करती हूँ, एक्स्ट्रा सम्स जो होते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो होते हैं वो निकाल के आपको लिखाती रहती हूँ कि एक ही चैप्टर में से जो टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज दी है उसके अलावा एक्स्ट्रा फिलिंग द ब्लैंक्स एंड एक्स्ट्रा इस तरह के क्वेश्चन भी हम निकाल के लिखते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि व्हाट विल हैपन अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन, कि ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम क्या हो सकता है हमारे साथ। व्हाट विल हैपन, हैपन मतलब हो सकता है, क्या हो सकता है हमारे साथ कि ऐसी सिचुएशन आए। तो सिचुएशन क्या है, तो फर्स्ट सिचुएशन है इफ देयर इज नो एनी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इफ देयर इज नो एनी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, हमारे पास कोई भी कम्युनिकेशन का मीन्स नहीं है, मतलब ना टेलीफोन है, ना पोस्ट ऑफिस है, ना इंटरनेट है, ना व्हाट्सएप है, मोबाइल है, सेल फोन है, कुछ भी नहीं। कितने सारे मीन्स है कम्युनिकेशन के, मास मीडिया भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। तो वैसी सिचुएशन में क्या हो सकता है। ओके, तो वी कैन नॉट कम्युनिकेट विथ आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। क्या आएगा आंसर, वी कैन नॉट कम्युनिकेट विथ आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। हम किसी के तक मैसेज पहुंचा भी नहीं सकते हैं एंड कोई किसी का मैसेज हमें मिल भी नहीं सकता है अगर कोई भी मीन्स नहीं है। तो मीन्स मतलब जैसे हमने ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में सीखा ना कि लैंड ट्रांसपोर्ट, तो वो मीन्स होते हैं ना, मीन्स मतलब सारे व्हीकल है ना, जैसे ट्रांसपोर्ट के, वैसे ही यहाँ पे कम्युनिकेशन के जो भी मीन्स है, तो मीन्स कौन कौन से है, तो पोस्ट ऑफिस है, लेटर है, फोन है, एसएमएस है, इंटरनेट है, फैक्स मशीन है, फिर मास मीडिया है, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स। तो ये सारी चीजें जो है तो वो अगर नहीं हो तो हम किसी को ना मैसेज सेंड कर सकते, ना किसी का कोई मैसेज हमें मिल सकता है। तो आंसर रिपीट कर देती हूँ, इफ देयर इज नो एनी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, आंसर आएगा वी कैन नॉट कम्युनिकेट विथ आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, if the address is incomplete or incorrect on letter, हम कभी हमें एड्रेस, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है लेटर किसी को सेंड करने के लिए, तो इम्पोर्टेंट होता है एड्रेस। ओके, हमें प्रॉपर एड्रेस पता ही नहीं है, हमने सिर्फ अहमदाबाद लिख दिया, तो अहमदाबाद तो कितना बड़ा है, तो ये इतने बड़े अहमदाबाद में वो हमारा लेटर पहुंच पाएगा कहीं पे भी नहीं, है ना। तो लेटर के ऊपर, कोई भी लेटर एनवलप के ऊपर कोई भी पार्सल सेंड कर रहे हो उनके ऊपर एड्रेस एकदम प्रॉपर करेक्ट लिखना जरूरी होता है, अदरवाइज क्या सिचुएशन होगी, तो यहाँ पे है द लेटर विल नॉट रीच एनी प्लेस, लेटर कहीं पे भी रीच मतलब पहुंच नहीं सकता है। ओके, रिपीट कर देती हूँ, इफ द एड्रेस इज इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट ऑन लेटर, the letter will not reach any place। ओके, लेटर कहीं पे भी पहुंच नहीं सकता है। ओके, अभी नेम द फॉलोइंग मैं लिखा देती हूँ, नेम द फॉलोइंग, नेम द फॉलोइंग, नेम द फॉलोइंग में मीन्स ऑफ मास मीडिया, फर्स्ट है means of mass media। मास मीडिया के मीन्स कौन कौन से है, तो यहाँ पे आएगा रेडियो, न्यूज़पेपर, फिर मैगजीन्स,
क्या क्या आएगा? रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन, टेलीविजन। तो ये हो गए मीन्स ऑफ हम यहाँ पे मीन्स ऑफ मास मीडिया। अभी हम नेक्स्ट नेम द फॉलोइंग में ये भी लिख सकते हैं कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मैं इस साइड का रब कर रही हूँ, फिर से रिपीट कर देती हूँ। इफ देयर इज नो एनी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वी कैन नॉट communicate with our friends and relatives by sending and receiving messages. Okay, next हम यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेम द फॉलोइंग। नेम द फॉलोइंग में क्या है? तो फर्स्ट मैंने लिखा मीन्स ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया के मीन्स कौन से है? तो वो आएंगे रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड टेलीविजन। फिर नेक्स्ट है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। 2 नंबर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन के मीन्स कौन कौन से है? तो उसमें आप कुछ ये सारे भी लिख सकते हो, बट पर्टिकुलर जहाँ पे वर्ड यूज हुआ है कि मास मीडिया, तो मास मीडिया में टेलीफोन या सेल फोन नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पे आप क्या क्या लिखेंगे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में? लेटर, एसएमएस, ईमेल। लेटर आप किसी को सेंड करते हो तो वो भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। सेल फोन, मोबाइल, फैक्स मशीन, इंटरनेट, ईमेल एक्सेट्रा। ओके, एक्सेट्रा मतलब बहुत सारे और भी चीजें आप लिख सकते हो। ओके, तो फर्स्ट लेटर, सेल फोन, मोबाइल, फैक्स मशीन, इंटरनेट एंड ईमेल एक्सेट्रा। ओके, ये क्या है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिससे हम एक दूसरे तक अपने मैसेजेस भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन आंसर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अभी क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, तो टॉपिक जैसे जैसे चेंज होता है आपको ध्यान में रखना है। ओके, फर्स्ट टॉपिक क्या था? व्हाट विल हैपन। सेकंड टॉपिक है नेम द फॉलोइंग। थर्ड टॉपिक है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन। फर्स्ट है व्हाट डू यू मीन what do you mean by communication? By communication. Okay, question mark. What do you mean by communication? तो आंसर क्या आएगा? Sending and receiving. Sending and receiving messages are called communication. Okay, sending and receiving messages are called communication. ओके, तो कम्युनिकेशन पहले तो वो पता होना चाहिए ना आपको कि व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन। आपको कम्युनिकेशन का मतलब पता है, तो यस, कम्युनिकेशन मीन्स कि सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो ये सिंपल सा है कि हम एक दूसरे के टच में रहे मैसेज थ्रू, है ना। डेली डेली तो हम रिलेटिव या फ्रेंड्स के घर नहीं जाते हैं, तो वो कैसे हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं? तो कम्युनिकेशन के मीन्स के थ्रू। ओके, अब इतना लिख लीजिए, फिर मैं रब कर रही हूँ।
चलो 2 नंबर है, what is the cheapest means of communication? So which is the cheapest means of communication? Question, which is the cheapest means of communication? तो cheapest means कौन सा है? तो जो पोस्ट ऑफिस से हम बाहर से प्राइवेट कुरियर में हम कोई भी लेटर सेंड करेंगे तो हमें वो महंगा हो जाएगा, बट हम पोस्ट ऑफिस में जाके वो किसी को भी लेटर सेंड करेंगे तो वो वहाँ की प्राइस बहुत ही कम है, तो वो cheapest means है. The postal system is the postal system is the cheapest means of communication. Full stop. आंसर क्या है? The postal system is the cheapest means of communication. TF. Okay. The postal system is the cheapest means of communication. थर्ड नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे हम. थर्ड नंबर है, why is it important to write the correct address on a letter. Question, why is it important to write the correct address on a letter? लेटर के ऊपर करेक्ट एड्रेस लिखना क्यों इम्पोर्टेंट है? तो because if the address is if the address is incorrect, incomplete, address is incomplete or incorrect, the letter will not reach any place. The letter will not reach any place. ओके, फुल स्टॉप. फिर से रिपीट कर देती हूँ सारा. Why is it important to write the correct address on the letter? आंसर आएगा because if the address is incomplete or incorrect, the letter will not reach any place. लेटर कहीं पे भी आपका पहुंचेगा नहीं, बीच में ही कहीं अटक जाएगा क्योंकि एड्रेस प्रॉपर नहीं लिखा है. ओके, मैं 2 मिनट साइड हो जाती हूँ. चलो नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे हम.
4 number, what is mass communication? 4 number, what is mass communication? What is mass communication? Name them. उनके नेम पे लिखने, नेम एनी टू मास मीडिया, नेम एनी टू मास मीडिया। ओके, तो व्हाट इज मास कम्युनिकेशन के बारे में हमने लिखा कि व्हाट इज मीन बाय कम्युनिकेशन। तो सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। पर यहाँ पे क्या है? मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्या है? तो कम्युनिकेशन थ्रू मास मीडिया, यहाँ पे भी सिंपल सा आंसर है, कम्युनिकेशन थ्रू mass media communication through mass media is called mass communication, is called mass communication। नेम लिखना है हमें। ओके, तो नेम में आएंगे, क्या आएंगे? नेम, तो रेडियो, न्यूज, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, ओके, फुल स्टॉप। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन, नेम द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को हमने पहले ही लिख दिया है। तो यहाँ पे मास कम्युनिकेशन क्या है? तो कम्युनिकेशन थ्रू मास मीडिया इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। मतलब हमें कोई चीज, जैसे हम फ्रेंड्स को तो व्हाट्सएप पे डेली मैसेज करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, खा लिया, पी लिया, क्या किया, क्या नहीं किया, है ना। मम्मी भी आपके मामा के साथ, के नानी के साथ बहुत सारी बातें करती होगी, या फिर आपके पापा भी अपने अंकल के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ बातें करते हैं। तो वो डेली की चीज़ें होती है, वो जो हमारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स है उसके साथ हम बातें करते हैं। तो वो हम मोबाइल थ्रू, टेलीफोन के थ्रू मैसेज करते हैं, व्हाट्सअप है, फेसबुक है ना, उसके थ्रू। बट अभी मास कम्युनिकेशन जो है, तो पूरा वर्ल्ड हमारा फ्रेंड नहीं है, पूरा वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं वो हमारे रिलेटिव्स नहीं है। तो वो सारे लोगों के बारे में न्यूज़, कि ऐसी कोई जगह पे कुछ अच्छी न्यूज़ है, स्पोर्ट्स के रिलेटेड न्यूज़ है, क्रिकेट मैच होती है, या और बहुत सारे ओलंपिक्स जो होते हैं, तो उसमें वो सारी न्यूज़ हमें किसके थ्रू पता चलती है? तो वो मास कम्युनिकेशन के थ्रू, है ना। तो वो जो मैसेजेस होते हैं, वो जो कम्युनिकेशन होता है, वो क्या होता है कि मास कम्युनिकेशन, कि हम जिन लोगों को हम पहचानते भी नहीं है, वैसे लोगों से भी हम कनेक्टेड है ना। कि जैसे हम क्रिकेट में धोनी है, या फिर और कोई सचिन तेंदुलकर है, कितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, तो उनके बारे में हमें सब कुछ पता है। क्यों पता है? क्योंकि हमें वो मास मीडिया के थ्रू पता चला है। कोई वो लोग हमारे रिलेटिव्स नहीं है। जैसे हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हो, मतलब साइंटिस्ट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी चीज़ हो, वो सारी चीज़ों से हम जुड़े हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मास कम्युनिकेशन। टेलीविज़न के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, डेली हमारे घर में न्यूज़पेपर आते हैं, तो न्यूज़पेपर में हम हमारे सोसाइटी में क्या हो रहा है वो हमें पता होता है। बट पूरे अहमदाबाद में क्या चल रहा है वो थोड़ी पता होता है। अहमदाबाद में क्या चल रहा है, अभी तो डेली की डेली न्यूज़ होती है कि कितने कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, कितने लोगों का अच्छे होके घर जा रहे हैं, फिर रसिया जो आई है, वैक्सीन जो निकली है कोरोना की, उसकी क्या स्टेटस है, वो सारी चीज़ें हमें डेली न्यूज़ उनके मिलते हैं। हम कोई काउंट करने नहीं जाते हैं कि कितने केस बढ़ गए, कितने कम हो गए, बट वो हमें कैसे पता
सारी चीज़ों से हम कम्युनिकेटेड है, तो वो किसकी वजह से, तो वो होता है मास कम्युनिकेशन, मास मीडिया की वजह से। ओके, तो कम्युनिकेशन थ्रू मास मीडिया इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। नेम में आएगा रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, फेसबुक भी लिख सकते हो, है ना, क्योंकि फेसबुक भी एक पार्ट ऑफ मास कम्युनिकेशन है। तो उसके थ्रू भी हमें व्हाट्सअप जो होता है, व्हाट्सअप में क्या होता है कि सिर्फ हमारे रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स के नंबर हमारे पास होते हैं, तो उनके बारे में हमें डिटेल मिलती है। बट फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, तो ये नए मास कम्युनिकेशन है ना, न्यू पार्ट्स है मास कम्युनिकेशन के कि उसके थ्रू भी हमें बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। हम व्हाट्सएप, न्यूज़ फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो। ओके, नेक्स्ट हम लिखेंगे 5 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ 5 नंबर, मैं इस साइड का राउंड करके लिखती हूँ क्योंकि फिर आपको छोटी छोटी हैंडराइटिंग प्रॉपर दिखेगी नहीं, इसलिए। ओके, next, what are the advantage of 5 number, what are the advantage are, what are the advantage are of, sorry, what are the advantage of a telephone, टेलीफोन की वजह से हमें क्या एडवांटेज मिला हुआ है ना, एडवांटेज क्या मिला हुआ है, तो टेलीफोन एक ऐसा मीन्स है जो हम डेली यूज करते हैं ना, डेली यूज करते हैं। टेलीफोन इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, टेलीफोन इज fastest means of communication, you can instantly talk, you can talk to anyone, anywhere, anyone, anywhere in the world, through telephone। ओके, फुल स्टॉप। तो ये मैंने थोड़ा सा इस तरह से लिखा है कि आप प्रॉपर देख के देख पाओ। ओके, तो यहाँ पे है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ अ टेलीफोन, टेलीफोन का एडवांटेज क्या है, तो टेलीफोन इज द फास्टेस्ट मींस ऑफ कम्युनिकेशन, यू कैन इंस्टेंटली टॉक टू एनीवेयर, एनीवन, एनीवेयर इन द वर्ल्ड थ्रू द टेलीफोन। इंस्टेंटली मतलब आपको सिर्फ नंबर डायल करना है एंड देन कॉल करना है, तो तुरंत ही विदिन 1 मिनट हम उनसे बात कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड में किसी के भी साथ। रिपीट कर देती हूँ, टेलीफोन इज द फास्टेस्ट मींस ऑफ कम्युनिकेशन, यू कैन इंस्टेंटली टॉक टू एनीवन, एनीवेयर इन द वर्ल्ड थ्रू द टेलीफोन, है ना। एनीवन मतलब किसी से भी एंड एनीवेयर मतलब कहीं पे भी, आउट ऑफ इंडिया में भी। ओके, चलो अब 6 नंबर लास्ट क्वेश्चन बचा है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट वे डज कम्युनिकेशन, 6
internet and get information about any subject we want. Full stop. तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. ओके, मैं रिपीट कर देती हूँ. क्वेश्चन है, इन व्हाट वे डज कम्युनिकेशन थ्रू कंप्यूटर हेल्प अस टुडे? कौन से वे में, कैसे, किस तरह से कंप्यूटर हमें कम्युनिकेशन में हेल्प कर रहा है? तो टुडे वी कैन लॉग ऑन टू द इंटरनेट एंड गेट इंफॉर्मेशन अबाउट एनी सब्जेक्ट वी वांट. हम गूगल में जाके कोई भी सर्च करेंगे कोई भी टॉपिक के बारे में, मतलब स्टार्टिंग मतलब पूरे वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं, साइंस के अकॉर्डिंग हो या छोटे बच्चे के रिलेटेड हो या कोई सॉन्ग हो, मूवी हो, अदर कोई भी चीज़ हो, मतलब किसी के भी रिलेटेड, मैथ्स है, साइंस है, एनवायरनमेंट है, कोई भी सब्जेक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई फॉरेस्ट के बारे में, एनिमल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कितनी सारी चीज़ें हैं वर्ल्ड में, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको सिर्फ क्या करना है, इंटरनेट में लॉग इन करना है एंड आप वहाँ से कोई भी टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन ले सकते हो. ओके, रिपीट कर देती हूँ. इन व्हाट वे डज कम्युनिकेशन थ्रू कंप्यूटर हेल्प अस टुडे? टुडे वी कैन लॉग ऑन टू द इंटरनेट एंड गेट इंफॉर्मेशन अबाउट एनी सब्जेक्ट वी वांट. ओके, तो आज हमारा ये चैप्टर 17 कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट पीरियड में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. सो थैंक यू सो मच.